बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.3 कर रहे थे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अब आप देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि अ विंडो वॉशर is working in a hotel building. An observer at a distance of 20 meters from the building finds the angle of elevation of the worker to be 30 degree. The worker climbs up 12 meter and observer moves 4 meter further from the building. Find the new angle of elevation of the worker. यानी आप ये देखें कि ये बिल्डिंग हम ये ले लेते हैं, ये आप ये समझ लें बिल्डिंग ये है, यहाँ पे आदमी पहले ये था, विंडो वॉशर ये यहाँ पर है, एक आदमी है बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ, ये आदमी है यहाँ पे 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ये इसको सी का नाम दे दें, इसको डी का नाम दे दें कि ये आदमी डी पर खड़ा हुआ है, डी पॉइंट पर, और ये बिल्डिंग से 20 मीटर फासले पर है। यहाँ से वो इस विंडो वॉशर को देखता है तो जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का। ये एंगल 30 डिग्री का है। फिर वो कहता है कि द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर। ये वर्कर पहले यहाँ पे खिड़कियों की सफाई कर रहा था, फिर ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये 12 मीटर ऊपर आ गया, सी पर पहुँच गया। अब वो कह रहा है कि और आदमी 4 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी आदमी डी से 4 मीटर आगे चला गया, ये ई पॉइंट पर आ गया, ये 4 मीटर है। अब वो कह रहा है कि न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर बताएं क्या होगा। आदमी अब वर्कर को देखता है, ये कह रहे अब बताएं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? दोबारा देख लें कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक मज़दूर है जो कि खिड़कियों की सफाई कर रहा है, और एक आदमी 20 मीटर के फासले पर, ये डी पॉइंट पर आदमी है जो इस वर्कर को देखता है। वर्कर उस वक्त बी पॉइंट पर है, तो ये आदमी जब इस वर्कर को देखता है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। आदमी मूव करता है डी से ई की तरफ 4 मीटर दूर, बिल्डिंग से 4 मीटर दूर, जबकि वर्कर जो सफाई कर रहा था वो 12 मीटर ऊपर बिल्डिंग के चला जाता है। अब पहले वर्कर यहाँ पर था, अब वर्कर सी पर आ गया, 12 मीटर क्लाइम्स अप। अब वो कह रहे हैं कि आदमी की नई पोजीशन ई है और वर्कर की नई पोजीशन सी है, तो बताएं इसमें बताएं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा। थीटा पूछ रहा है। क्लियर हो गई ये बात? इसको आप एक्स का नाम दे दें। तो ये दो ट्रायंगल बन रही हैं। पहले आप ए बी डी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इस ट्रायंगल में आप देखें क्या बन रहा है। टेंजेंट अगर लेते हैं, टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर इज एक्स और बेस इज 30 के लिए एंगल कितना है, ये बेस 20 है, तो एक्स आ जाएगा 20 टेंजेंट 30। तो ये कैलकुलेट कर लें, तो टेंजेंट 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ रहा है 11.55 मीटर। अब आप बड़ी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए सी ई। इसमें देखें टेंजेंट थीटा का फार्मूला अप्लाई करें तो टेंजेंट थीटा
परपेंडिकुलर कितना है 12 प्लस एक्स, और बेस कितना है 20 प्लस 4। एक्स की वैल्यू पुट कर दें, 12 प्लस 11.55 डिवाइडेड बाय 24, तो ये टेंजेंट थीटा आ रहा है 23.55 डिवाइडेड बाय 24। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 23.55 डिवाइडेड बाय 24, ये बना 0.98। 0.98 थीटा के लिए इन्वर्स टेंजेंट चाहिए, शिफ्ट टेंजेंट ले लें, तो ये एंगल आ गया, थीटा इज 44 डिग्री 27 मिनट्स का। क्लियर हो गया ये बात? तो जो नया एंगल होगा वो 44 डिग्री का होगा। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल observes the measure of angle of elevation of a tree on other side of the canal is 60 meter। देखें यहाँ पे ये ट्री है और कैनाल ये है, स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। अब यहाँ पर देख लें कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल ऑब्जर्व्स दैट मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनाल इज 60 मीटर। ये हम फिगर बना रहे हैं, ए बी सी और डी। तो ये हमने ए बी सी डी इनके पॉइंट्स के नाम रख लिए। अब आप देखें वो क्या कह रहे हैं कि ये अगर हम ये ले लेते हैं, ये कैनाल है, नहर बह रही है ये, और इस नहर के ये समझ लेना कि ये इस तरह से ये कैनाल है, यहाँ से यहाँ तक, इसका ये किनारा आदमी यहाँ पर है और नहर का दूसरे किनारे पर दरख्त है, और उसके बारे में कह रहा है कि उसकी जो हाइट है, उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का है। ये यानी ये आदमी जो देखता है दरख्त को, तो ये कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फिर वो कह रहा है कि ऑन रिट्रीटिंग 40 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, ये नहर के किनारे से कितना पीछे जा रहा है वो 40 मीटर्स, ये पीछे गया, और फिर वो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30। अब वो यहाँ से एलिवेशन देखता है ट्री की, अब ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये पूछ रहा है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये विड्थ यहाँ से यहाँ तक है, इसको y का नाम दे दें। तो आपको x पूछ रहा है और y पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलें पहले ये ले लें, इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 60 इज x डिवाइडेड बाय y। तो x की वैल्यू आ गए y टेंजेंट 60, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो टेंजेंट का फार्मूला, टेंजेंट 30 इज परपेंडिकुलर इज x, और बेस कितना है 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 40 इंटू टेंजेंट 30 प्लस
टेंजेंट 30 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। वाई एक्स की वैल्यू पुट कर लें 40 इंटू टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 30 इंटू वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है वाई इंटू टेंजेंट 60। वाई आप दूसरी तरफ ले जाएं तो 40 इंटू टेंजेंट 30 इक्वल्स टू ये है टेंजेंट 60 इंटू वाई माइनस टेंजेंट 30 इंटू वाई। ये हम दूसरी तरफ लेके गए हैं राइट साइड पे, दोनों में से y तो कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट 30 इंटू वाई। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट 30, ये वैल्यू आ गई 1.154 1.155 इंटू वाई। तो y निकल आएगा, y आ जाएगा 40 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1.155। तो ये कैलकुलेट कर लें 40 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ 30 और इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.155 से, तो ये 19.99 मीटर्स। और y की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो x आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई x इक्वल्स टू, देखें कितना था y टेंजेंट 60, तो y की जगह 19.99 इंटू टेंजेंट 60, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ 60, तो ये आ गया 34.63। तो x क्या चीज़ थी, x था ये हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री हमारे पास ये आ गई 34.63 मीटर्स, और विड्थ ऑफ कैनाल वो y था और y की वैल्यू 19.99 मीटर्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, यानी हाइट ऑफ ट्री भी बता दी और विड्थ ऑफ कैनाल भी बता दी। को थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ, देख लें क्या कहा गया था कि ये कैनाल है A से C तक, ये नहर बह रही है और एक आदमी इसके किनारे पर खड़ा हुआ है और नहर के दूसरे किनारे पर एक दरख्त है, ये हमने AB का नाम दिया, ये AB ट्री है और आदमी इस ट्री की टॉप को देख रहा है, तो वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फिर आदमी इस किनारे से दूर जाता है, रिट्रीट करता है 40 मीटर्स, और 40 मीटर दूर जाके वो डी पॉइंट पे पहुंचता है, यहाँ से वो दोबारा ट्री को देखता है, तो अब जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि बताएं आपके कनाल की विड्थ कितनी है और ट्री की हाइट कितनी है। ट्री की हाइट को हमने x ले लिया, विड्थ ऑफ कनाल को हमने y का नाम दे दिया, तो x और y फाइंड करने। तो पहले ट्राइंगल ABC ट्राइंगल, टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस x ओवर y, यहाँ से y दूसरी तरफ लेके गए, एक इक्वेशन आ गई। फिर हम बड़ी ट्राइंगल ले रहे हैं ABD ट्राइंगल ली, और इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस है 40 प्लस, ये देख लें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ 40 प्लस वाई, तो टेंजेंट 30 x ओवर 40 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, टेंजेंट 30 40 से मल्टीप्लाई होगा, टेंजेंट 30 y से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे x आ गया। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पता है आपको, वो पुट कर दी, y टेंजेंट 60, टेंजेंट 30 दूसरी तरफ लेके गए और दोनों को माइनस कर दिया, y कॉमन ले लिया, दोनों में से y कॉमन आ रहा है,
तो ब्रैकेट में टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट 30, ये आपने कैलकुलेट की वैल्यू तो 1.155, और लेफ्ट साइड पे था टेंजेंट 40 टेंजेंट 30, इसको डिवाइड कर दिया 1.155 से ताकि y आ जाए हमारे पास। y की वैल्यू आ गई, और जब y आ जाएगा तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये y टेंजेंट 60, तो ये कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से दोनों आ गए आपके पास, हाइट ऑफ ट्री भी आ गई और विड्थ ऑफ कैनाल भी आ गई। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।